दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल आप जानते ही हैं, प्रेमा मनराल ब्लॉगर के नाम से मेरा चैनल है। आशा है आप लोग ठीक ही होंगे और आप हमेशा खुश रहिए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैंने अपनी देखी जो स्टोरी बताई थी अपने भाई के ऊपर, जो शादी हो गई थी भाई की, तो भाई की जब शादी हो गई थी तो भाई को फिर 1 साल बाद बेटा हुआ। बेटा बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था, बिल्कुल पापा की तरह, बड़ी बड़ी आँखें, सुंदर सी नाक और कलर भी फेयर, बहुत सुंदर बेटा था। मैं तो 1 साल बाद गई, जब बेटा बड़ा हो गया था, जा ही नहीं पाते हैं इतने दूर से, तो बेटा बड़ा हो गया था 3 साल का हो गया था। हम लोग गए तो बुआ बुआ करके बोलता था, तोतले से बड़ा प्यारा लगता था, बहुत सुंदर, आंखें भी बड़ी। हम यही कहते थे, देखो उसकी आंखें कितनी सुंदर है, भैया की तरह है, और बहुत प्यारा बेटा था। और जाओ तो बुआ बुआ करके आ जाता था, बुआ से इतना प्यार करता था, हम लोग भी बहुत प्यार करते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, फिर वो 5 साल का हो गया, फिर हम भी 2-2 साल बाद जाते थे। जैसे गर्मियों में छुट्टी पड़ी तो हम लोग जाते थे बच्चों को लेके, तो वहाँ बहुत अच्छा लगता था, ठंडी होती थी वहाँ पे, तो गर्मियों में भी इतनी ठंडी होती है वहाँ पर। और यहाँ देखिए, वहाँ तो गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते थे, बहुत मतलब अच्छा लगता था वहाँ पे। ना फैन चलता है ना कूलर, वहाँ का जो है क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो हम चले जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत अच्छा समय हमारा जाता था, खूब हम लोग इधर उधर घूमते थे, कभी कहीं कभी टापू में चले जाते थे, कभी मल्लीताल तलीताल सारा घूमते थे, फिर शाम को खूब इंजॉय करते थे। 7 ताल ये सारे तालाब हम देखने जाते थे। मेरे बच्चों ने नहीं देखा था तो जो भी तालाब थे तो उनको हम घुमाने ले जाते थे। फिर ये वही 10-15 दिन रह के आ जाते थे। धीरे धीरे वो उनका बेटा जो भैया का था वो पढ़ने लगा था, पढ़ाई करता था। फिर तो बहुत मुश्किल हमारा हो जाता था, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, इनकी क्लास जो है बड़ी हो गई, जैसे बोर्ड के, तो मुश्किल होता था जाना, तो फिर बहुत कम हो गया हमारा। 3-3 4-4 साल में जब कभी ऐसा वो कुछ पड़ा तो बड़ी बहन आई तो हम लोग मिलने चले जाते थे इकट्ठे एक ही जगह, मायके चले जाते थे। छोटी बहन भी आती थी, हम भी चले जाते थे मिलने के लिए, और बड़ी बहन आती थी, बस मायके हम लोग मिल लिए, भाई लोग सब इकट्ठे हो गए, बड़ा इंजॉय किया और फिर हम लोग आ जाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था ये समय, हम लोग को इतना याद आता मुझे तो बहुत ज़्यादा। हम सोचते अभी भी हम मायके में जब मैं बोल रही हूँ तो अरे देखो भाई लोग, खूब चहल पहल होती थी, खाना बन रहा का और खूब बढ़िया से हम लोग खा रहे हैं खूब। ऐसा मतलब ये दिन बार बार नहीं आते, तो इसको हमेशा सजो के रखना चाहिए, दिल में याद रखना चाहिए। जो हम लोग, जैसे हम लोग की कई लोग होते हैं कि पीछे की भूल जाते हैं कि हमने कैसे हम लोग बड़े हुए, तो हमेशा पीछे की भी याद रखनी चाहिए, हम कैसे बड़े हुए, हमें हमारे पेरेंट्स से कैसे पाला हमको, मतलब कैसे हम लोग स्कूल गए, तो थोड़ा क्या है एंजॉय अच्छा लगता है। और ये है कि भाई बहन सब साथ में तो कोई रहता नहीं है, शादी के बाद तो सब अलग ही हो जाते हैं, तो मुश्किल ही होता था मिलना। तो बड़ा हो गया था तो फिर कहता था बुआ फ़ोन ऑन आते थे, कभी बर्थडे है कभी, वो मुश्किल हो जाता था, ऐसे तो मुश्किल होता था। बड़ी बहन भी आती थी हमारे, 3 साल 4 साल में आती थी, बाहर विदेश में थी, तो तभी हमारा जाना होता था। बड़ा भाई का बस एक ही बेटा हुआ उसका, फिर बड़ा बड़ा, हाँ, फिर वो 7-8 साल का हो गया था, 8 साल का, तब एक बार हम और गए, तो फिर हम नैनीताल घूमने गए, फिर हमने बोटिंग करी नैनीताल में, हम घूमे इधर उधर, फिर खाना खाया हमने, शाम को हम फिर अपने घर आ गए। ऐसे ही करते थे हम लोग, जब भी जाते थे एंजॉय करते थे, कभी तो तीनों बहनें मिल जाती थी, कभी देहरादून वाली। और यही देखिए कितना, ये सारी जो यादें हैं, बहुत अच्छा लग रहा मेरे सामने बैठे हैं मेरे भाई बहन, मेरी बड़ी बहन, सभी लोग बैठे, हम लोग एंजॉय कर रहे, बातें कर रहे, साथ साथ खाना खा रहे हैं। पर ये दिन देखिए भूले नहीं जाते हैं, याद तो आती है हमेशा भाई बहनों की, क्योंकि हम लोग कहीं भी रहें तो अपना जो है कि बचपन की यादें हर किसी को आती है, कोई भी लड़की हो, शादी हो गई हो, भाई बहन जो भी है, तो याद करती हैं अपने भाई बहन को। उनकी बातें बताते, वो ऐसा करता था, वो ऐसे करती थी, वो ये गुस्सा करती थी, ये भाई ऐसा करता था, थोड़ा मज़ा आता, थोड़ा इंजॉय करते हैं हम लोग। इसी तरह से मतलब आगे स्टोरी अब मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आप मेरी देखिए वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वो तो आप जानते ही हैं। और तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, जो भी मेरे वीडियो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। काफ़ी लोग ने अच्छे कमेंट भी किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही मेरी दुआ है, भगवान से प्रार्थना करती हूँ जो भी मेरे साथ जुड़े हैं
उनको हमेशा भगवान खुश रखे और उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करें। और बाकी अब मैं वीडियो क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। मैंने कुछ शायरियाँ भी लिखी हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाती हूँ। आप इंजॉय करिएगा। बाय।